हे गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आनंद एंड यू आर वाचिंग द क्यूरियस ह्यूमन। अगर आप मार्स मिशन के बारे में थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो प्रोबेबली आपको पता होगा कि चाइना, यूएस एंड यूएई सेपरेटली हैव प्लान्ड अ मिशन टू मार्स इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द करंट ईयर. So even after the ongoing situation with COVID, they plan to carry on with their Mars mission. The reason here is not that they wanted to do it anyhow. Yeah, that could be a reason, but the logical reason is that they invested a lot of money in this project, so they don't want to let that go in vain by waiting for another 2 years. But wait, why am I saying they need to wait for another 2 years? They could do this or schedule this launch maybe 6 months or 3 months or probably when the situation gets under control. But sorry, they can't. If they wish to save money and resources on fuel consumption, then they have to wait for either 2 years or they have to launch it now, because there is a kind of critical window to go to Mars which comes every 2 years so that the least fuel will be consumed. UAE ने 19 जुलाई को अपना होप ऑर्बिटर लॉन्च किया। ये उनका फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन है एंड ये मार्शियन एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेगा। ऑल्सो थिंग टू कीप इन माइंड, since 2018, China has sent more rockets than any other country in space, so we can assume China wants to become a space superpower too, as it is currently one of the superpower on land mass. Also, China is second biggest spender in space program. It is only behind US. Talking about achievements of China in space, China landed a robotic explorer last year on the far side of moon, जो अभी तक किसी और कंट्री ने नहीं किया है। इन रिसेंट टाइम्स चाइना ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ा है, जैसे कि 5G और क्वांटम एन्क्रिप्शन, जो चाइना के उनके स्पेस प्रोग्राम में प्रोग्रेस करने के लिए उन्हें हेल्प कर सकते हैं। बात करें चाइना की तो ये मार्स पे उनका पहला अटेम्प्ट नहीं है, दिस इज़ द सेकंड अटेम्प्ट। हाँ भाई, मार्स पे पहली बार में नहीं पहुंच पाए चाइना वाले। तो 2011 में उनका योंगहू 1 लॉन्च हुआ था, बट इट फेल्ड। सो अभी चाइना ने फिर एक मिशन लॉन्च किया 23 जुलाई को, जिसका नाम उन्होंने Tianwen-1 रखा है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स, Tianwen-1 इज गोइंग टू डू मैजिक फॉर चाइना इफ इट बिकम्स सक्सेसफुल मिशन। एंड ये जो Tianwen-1 है, ये मार्स के ऑर्बिट में ऑर्बिटर को एस्टेब्लिश करेगा एंड लैंडर लैंड करने के बाद रोवर को रिलीज करेगा, ऑल ऑन देयर वेरी फर्स्ट ट्राई, एंड देन दैट रोवर विल कोऑर्डिनेट विद द ऑर्बिटर। सो Tianwen-1 ये एक 5000 kg का प्रोब होगा, जिसमें ऑर्बिटर 3175 kg का होगा एंड रोवर 240 kg का। इसमें लैंडर रोवर डुओ यूज़ किया गया है, जो मार्स मिशन के लिए पहली बार यूज़ किया गया है बाय एनी कंट्री। इसकी लैंडिंग साइट यूटोपिया प्लेनिसिया बताई जा रही है। यहाँ पे पहले भी लैंडिंग हुई है बाय अदर कंट्रीज लैंडर। एंड अकॉर्डिंग टू नेचर एस्ट्रोनॉमी पेपर, उनके इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है मार्स के अलग अलग चीज़ों को स्टडी करना, जैसे मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ shapes, patterns of different things on Mars, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब उसके सॉलिड फीचर्स की स्टडी करना, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके सॉइल के बारे में पता लगाना, उसको स्टडी करना, वाटर राइट्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि वाटर को ढूंढने की उधर संभावना है नहीं है, कैसा है, मटेरियल कंपोजिशन मतलब उसके सरफेस में किस टाइप का मटेरियल है, एलिमेंट्स कैसा है, ओर्स किस चीज़ के हैं, आयनोस्फेयर मतलब वो लेयर जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रखता हो, मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी होती होगी वहाँ पे, तो वो सब करेंगे Tianwen-1 के साथ। इसे अगर हम इसरो के मंगलयान से कंपेयर करें तो मंगलयान की वेट इससे बहुत कम थी एंड प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़ी थी। चाइना सेकेंड अटेम्प्ट ले रहा है वाइल इंडिया डिड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मंगलयान कैरिड 5 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वाइल Tianwen-1 is carrying 12. Mangalyaan was about to establish the orbiter in the orbit of Mars to explore Mars' surface, morphology, mineralogy, and its atmosphere. But the primary mission of Mangalyaan was to develop technology जो designing, planning, management और operation of interplanetary mission में काम आए. While China's attempt is to land the lander, out of which rover will come out and will do its studies. Mangalyaan was a very successful mission according to its objective completion. एंड एज वी नो चाइना है, तो अभी देखते आगे क्या होता है। ऑर्बिटल इंसर्शन का टाइमलाइन करेंटली Feb 2021 दिया हुआ है एंड ऑर्बिटर की मिशन ड्यूरेशन मोर देन और ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 अर्थ ईयर दिया है एंड रोवर की 90 सोल्स बताया जा रहा है। ऑल्सो 1 सोल इज इक्वल टू 1 अर्थ डे प्लस 40 मोर मिनट्स। सो लेट्स वेट एंड सी व्हाट्स गोना हैपन टू Tianwen-1
Also, US is going to launch its Perseverance Mars 2020 mission on July 30, which will check the signs of ancient life inside the 45-kilometer wide Jezero crater. An in-depth video of US Mars Mission 2020 will be released soon on this channel. Till then, stay tuned, stay curious, learn things, and thank you for watching this video. I will be back with another video soon.